पहला क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। यदि 3√5 - 5 अपॉन क्या है 3√5 + 5 बराबर क्या है a + b√5 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका हर का परिमेयीकरण कर देना है। कैसे, चलो बताता हूँ। 3√5 - 5 3√5 + 5 इंटू इसका हर वाले का कंजुगेट, मतलब क्या है, इसका जैसे प्लस में है तो उसके माइनस में 3√5 - 5 और 3√5 - 5 इसका गुणा कर देंगे। ये क्या बन रहा है, a + b और a - b। ये क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 45 - 25 और अंश में क्या बन जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, या तो फिर a - b का होल स्क्वायर है तो a² से क्या बन जाएगा 45 + b² से 25 - 30√5 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 70 - 30√5, नीचे आ जाएगा 20 और आगे क्या आ जाएगा 7/2 - 3/2√5। इसको a + b√5 से कंपेयर कर देंगे तो a बराबर क्या है 7/2 और b की जगह क्या है -3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन में चलें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो 300 मीटर लंबी ट्रेन है ये अपनी ही लंबाई तय करेगी उस खंभे को पार करने में, तो 5 सेकंड में। तो हम क्या जानते हैं, चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी कितना तय करेगी ट्रेन, 300 मीटर, और कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो आया कितना 60 मीटर पर सेकंड। तो हमको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। मतलब क्या है कि क्या बोल सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या है 5 मीटर पर सेकंड। तो इधर कितना आया है 60 मीटर पर सेकंड, कितना गुणा करने पर आया होगा 12। तो इधर भी अपन 12 गुणा कर लेते हैं तो कितना आ गया 12×96, तो 6 आ जाएगा 216 किलोमीटर पर आवर, 216 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, बोर्ड मास नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए, है ना। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ, फिर क्या डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है। तो पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को। तो ये तो क्या बन रहा है a² - b² बराबर क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 65 + 55 इंटू क्या आ जाएगा 65 - 55। तो यहाँ से आ जाएगा 120 इंटू 10, तो बराबर क्या आ गया 1200। ये कोष्टक वाले का कितना आ गया, पार्ट क्या आ गया 1200 आ गया। तो इधर लिख लेते हैं 7/9 गुणे 21/5 गुणे 25 गुणे 1200। तो 5 से 5 गया 5 25 और 3 त्रिकाई 3 सते 21 और 3 त्रिकाई 9, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया 3 से और कटने वाला है, 3 चौको 12, तो क्या आ गया 400। तो क्या 7 सते 49 पंजे 49 और 5 चौको 20, तो 49 दूने कितना हो गया 98 और 3 जीरो और आ जाएगा। तो 98,000 क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा, तो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। तो 7 से विभाजित करने वाले 3 अंकों की जितनी संख्या है उसको निकाल लो, तो शेषफल 1 बचने वाले भी उतने ही संख्याएं होंगे। तो चलो निकाल लेते हैं 7 से। तो 3 अंकों वाली फर्स्ट संख्या क्या है 100 है, फिर लास्ट संख्या क्या है 999 है। तो इसके बीच में कितनी संख्या है, तो पहला संख्या जो है 105 है जो 7 से भाग जाएगा, ठीक है। और लास्ट में इधर जब भाग करोगे
तो कितना आ जाएगा 994, ठीक है ना। 994 जो संख्या है इसके बीच में संख्याएं हैं। तो पहला संख्या क्या है, तो समांतर श्रेणी में nवां पद वाला फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो nवां पद क्या है 994 और a क्या है 105 प्लस n माइनस 1, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है सार्वंतर मतलब 7, प्लस 7 के गैप में आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया 105 प्लस 7n माइनस 7 बराबर कितना आया 994। तो 7 इधर गए तो कितना आ जाएगा, नहीं 7 को घटा देते 98 आ जाएगा, है ना। तो ये 98 प्लस 7n और 994 आ गया। तो 7n बराबर क्या आ जाएगा 896, है ना। 896 आ गया। तो n बराबर 896/7, तो भाग करने पर कितना आएगा 7 एकम 7 और 19 7 दूना 14 और 5 7 8 56, तो कितना आ गया 128। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के शीर्ष पर, चलो एक मीनार बना लेते हैं, ये एक मीनार हो गया, इसके शीर्ष को मान लेते हैं ए, इसके पाद को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर, मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही दो कारों, एक चलो मान लेते हैं C1, एक कार के है C2, दो कारों जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है, यहाँ 120 मीटर की दूरी है, को देखे जाने पर बने अवनमन कोण, है ना। अवनमन कोण क्या है, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, तो जैसे ये है, ये अल्फा बनेगा, अल्फा कोण बोल रहा है, तो ये भी क्या होगा अल्फा होगा एकांतर कोण से, है ना। और यहाँ बताया भी है कि अल्फा क्या है बड़ा है बीटा से, है ना। तो अल्फा बड़ा हो गया और ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर क्या दिया है, tan अल्फा बराबर दिया है √3। तो tan √3 किसका वैल्यू है, ये 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 60 डिग्री, अल्फा बराबर क्या है 60 डिग्री और बीटा बराबर क्या है 30 डिग्री। कैसे 1/√3 30 डिग्री होता है ना tan थीटा 1/√3। तो ये चलो इसको रेशियोज कर लेते हैं, रेशियो के कॉन्सेप्ट से। जैसे यहाँ पे 60 होता है, ये 30, यहाँ पे 90, तो 60 के सामने √3 गुना √3 यूनिट होता है और 30 के सामने 1 यूनिट, तो 90 के सामने 2 यूनिट होता है। तो जैसे 60 के सामने क्या मान लेते हैं यहाँ पे √3 यूनिट, तो यहाँ पे क्या रहेगा 30 रहेगा, तो 30 के सामने क्या आ जाएगा 1 यूनिट, है ना। अब जो दूसरा वाला एंगल है 30 बड़ा वाला त्रिभुज, इसको देखो, तो 30 के सामने तो 1 यूनिट रहता है, लेकिन यहाँ पे √3 है, मतलब √3 गुना हो गया है। तो अब 60 के सामने जो √3 रहेगा, तो यहाँ पे √3 गुना हो जाएगा, तो √3 का √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई 1 है और टोटल 3 है, तो जो बचा वाला है वो 2 है, तो 2 यूनिट बराबर क्या है 120 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो हमको क्या चाहिए, इस मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो √3 यूनिट है मीनार की ऊंचाई, तो √3 यूनिट मतलब 60 √3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या लिखा है, नल ए एक टैंक को जो है 6 घंटे में भर सकता है, और जबकि नल बी जो है, नल बी कितने घंटे में भर सकता है, इसको 8 घंटे में भर सकता है, और नल सी जो है, चलो लिख लेते हैं, नल ए जो है 6 घंटे में और नल बी क्या है 8 घंटे में, और नल सी जो है 4 घंटे में इसको क्या कर सकते हैं खाली कर सकता है, 4 घंटा खाली, तो यहाँ खाली लिख देते हैं, यहाँ भर सकता है, भर सकता है, ठीक है। तो यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टैंक को कितना भरने समय कितना लगेगा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है समय पूछ रहा है। तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी अपॉन टाइम। तो टोटल कैपेसिटी क्या है ना, तो टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं पहले।
पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका टोटल कैपेसिटी कितना मान लेते हैं, इसका एलसीएम 684 का। तो 684 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 684 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा 684 का एलसीएम। तो ए की जो एफिशिएंसी है कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगी। और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 8 त्रिक 24 तो 3 आ जाएगी। और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 चौको 24 तो 6। तो इफिशियंसी जो है, जो खाली करने वाले की इफिशियंसी कितनी निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, टोटल एफिशिएंसी क्या हो गया, 4 + 3 - 6 तो कितना गया, 1 आ गया। और टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी अपन एफिशिएंसी। तो टोटल कैपेसिटी क्या है, 24, और एफिशिएंसी कितना है, 1। तो कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो साथ में क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 घटाने पर प्राप्त 21, 24, 30 और 45 से क्या है, विभाज्य हो, 3 घटाने पर, है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, 21, 40, 30 और 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका 21, 24 और 30 और 45 का। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये 9 पना 45 जानते हैं, 6 पंचे 30 भी जानते हैं, 8 त्रिक 24 भी जानते हैं, और 7 त्रिक 21 जानते हैं। तो पहले बड़े वाले को ले लेते हैं। तो 45 आ गए, 45 गुणे 5 इसमें है, 6, 8 नहीं है ना, 8 और 7 को ले लेते हैं, 8 गुणे 7, है ना, ठीक है। तो 45, 8 7 56, तो 45 गुणे 56 कर लेते हैं। तो 45 गुणे 56 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 हाथ 6 चौको 24, 3 27 और कितने जाएगा, 55 25 की 5 और 5 चौको 20, 2 22 तो कितना आ गया, 0 7 5 12 की 2 और 5 और 2 2520 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2520, है ना। तो इसमें क्या 3 घटाने पर आ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो 25 20 + 3 कितना जाएगा, 2523। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 8 में, एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता, तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय क्या कर लेता, बचा लेता, और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो हवाई जहाज द्वारा तय की गई या मतलब दूरी ज्ञात कीजिए। हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी को कितना हवाई जहाज के द्वारा उसमें तय की, है ना। तो इसने क्या किया है, एक आदमी ने ट्रेन प्लस एरोप्लेन, है ना, हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज से दोनों मिलके कितने घंटे तय की, 4 घंटा तय किया, है ना, 360 किलोमीटर की दूरी। तो हमको बताना क्या है कि हवाई जहाज ने कितने किलोमीटर तय किया 360 में से, 360 किलोमीटर में से। तो 2 घंटे क्या कर लेता है, बचा लेता है ना। यदि पूरे हवाई जहाज से ही करता, तो हवाई जहाज से यदि जाता तो 2 घंटे में पहुंच जाता। तो बचाया कितना, 2 घंटे। तो 4 घंटे में 2 घंटे घटा दो तो कितना है, 2 घंटे। तो हवाई जहाज द्वारा तय किया गया समय क्या है, 2 घंटे। और दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। तो बटा 2 घंटा, तो कितना आ गया, 180 किलोमीटर पर आवर। ये हवाई जहाज की स्पीड हो गई, किसकी हो गई, हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की चाल हो गई, स्पीड हो गई। तो हवाई जहाज की चाल तो मिल गई। अब वो जो समय बचा रहा है ट्रेन में, है ना, ट्रेन से जाते समय, तो 4/5 समय क्या कर लेता है, ट्रेन में बचा लेता है। तो ये समय क्या है, 2 घंटा है। तो ट्रेन में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, समय, रेलगाड़ी से लिया गया समय, रेलगाड़ी से लिया गया समय कितना आ जाएगा,
2 गुणे 5/4 मतलब क्या है 5/2 घंटा। तो 5/2 घंटा तो रेलगाड़ी में लगा और हवाई जहाज में कितना लगेगा? तो घटा दो, कितने में? 4 घंटे में। तो 4 माइनस 5/2 घंटा तो कितना आ गया? 3/2 घंटा। तो हवाई जहाज में सिर्फ कितना लगा? 3/2 घंटा। तो 3/2 घंटा को 180 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा दो। 180 इंटू 3/2 तो कितना आ जाएगा? 270 किलोमीटर आ जाएगा। तो 270 किलोमीटर चला है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेषफल क्या हो? प्राप्त शेष समानुपात में हो। अच्छा, जैसे क्या लिखा है कि जैसे 23 में घटाने पर कुछ तो हम x मान लिए, और 40 में भी कुछ घटाने पर, और इसी तरह 57 में x घटाने पर, 108 में भी क्या करने, x घटाने पर ये क्या होंगे? समानुपात में होंगे। घटाने पर क्या हो जाएंगे? समानुपात में हो जाएंगे। तो अनुपात का मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 6/4 बराबर क्या लिखा है? 9/6 है ना। तो ये क्या है? ये भी क्या बने हैं? 3/2 से ही बने हैं। 3/2 से, तो 3 का 3 दूना 6, 2 दूना 4, और 3 से 3 त्रिकाई 9, 2 तियां 6। मतलब 3/2 के क्या है? ये तुल्य भिन्न है ना। ये बने हैं। तो जैसे मैं इनका अंतर निकालता हूं तो कितना आ गया? 2 आया। और इनका अंतर कितना आया? 3 आया। तो इनका अंतर भी क्या होंगे? समानुपात में होंगे। और इसको जोड़ भी देंगे तब पर भी क्या होगा? समानुपात में। मतलब क्या है? 6 + 9 और 4 + 6 कितना? 9 6 15 और 4 4 10। तो ये 3 पचे 15 और 2 पंचे 10। तो ये भी क्या आ रहा है? 3/2। मतलब चाहे इनको जोड़ दो तब भी क्या होंगे? समानुपात में होंगे, है ना। आया समझ में? अब जैसे ये 6/4 लिखा है बराबर 9/6 लिखा है। तो इनका गैप देखो, इनका गैप क्या है? 2 का गैप है इनके बीच। और इनके बीच कितने गैप है? 3 का गैप है। तो इनके गैप को यदि सेम कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आंसर है इनका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलो करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। इसमें किसका किसका गुणा करते हैं? इसमें 3 का, इसमें 2 का। तो 36 18 और 4 3 12 बराबर क्या आ जाएगा? 9 दूना 18 और 6 दूना 12। ये देखो बराबर आ गया ना। ये बराबर आ गया। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि 23 और 57 को इसमें क्या कर दो? निकाल लेते हैं इसका, घटा लेते हैं इसको। तो ये भी क्या होंगे? समानुपात में होंगे। और x से x क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 57 और 23 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 और आ जाएगा 3 34। और इसमें इसका अंतर कितना आ जाएगा? 8 और 6 68। तो इसको और काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 34 दूना 68, तो 1/2। 1/2 आया। तो ये भी 1/2 क्या है? इसके समानुपात में होगा। 1/2 क्या होगा? इसके समानुपात में होगा। ठीक है। तो अब 1/2 ये समानुपात में होगा। तो हम इसका गैप सेट कर लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं? गैप सेट कर लेते हैं। तो इसका गैप कितने का है? इसको हटाएं, कितने? इसका गैप कितना है? 17 का गैप है। और इसका गैप कितने का है? 1 का गैप है। तो इसका गैप सेम कर लेते हैं। इसमें 17 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। लेकिन ये तो सेम नहीं आ रहा है। इसमें 17 का गैप है, इसके 1 गैप है। तो इसको 1 को मल्टीप्लाई करें तो 23/40 आया। इसमें 17/34 आया। तो हमको ये पता चल रहा है कि जो 23/34 जो है ना, ये बराबर होना चाहिए था 17/34 के। लेकिन नहीं है, क्यों? इसमें x जो घटाया गया है वही घटा के आया है। तो मतलब क्या है? 23 में 17 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या है? 6 है। तो मतलब x बराबर 6 घटाए होंगे, है ना। तो इस समानुपात में आया है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। माध्य मतलब क्या है? औसत के ही जैसा है माध्य। औसत का ही नाम ही क्या है? माध्य है। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य, माध्य में सभी प्रेक्षणों का योग, सभी सभी प्रेक्षणों का योग अपान प्रेक्षणों की संख्या।
प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग निकाल लेते हैं, इसको और लिखते हैं समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। यहाँ पे 3 की आवृत्ति है तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 3 4 3 7 5 12 6 18 2 20। तो टोटल क्या है? 20 है संख्या। और ऊपर क्या है? तो ऊपर इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एफ दिया है, ये एक्स दिया, तो 12 3 36, मतलब कितना आ गया? 360 प्लस 13 चौको 52, मतलब क्या? 520 प्लस 700 प्लस 15 छक्का 90, मतलब 900 प्लस 16 दूनी 32, मतलब 300। ये आ गए। इसको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं और भाग कर देंगे। तो कितना? 5 3 8 7 15, 15 9 22 3 25, नहीं 15 है 9 24 आ जाएगा यार। 24 3 27 आ जाएगा, 2700 हो गया। और 6 7 8 8 9 10, मतलब क्या? 2800। 2800 बटा 20, तो जीरो से जीरो गया। और क्या आ जाएगा? 14 दूनी 28, तो कितना गया? 140 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन चौथा नहीं है, ऑप्शन दूसरा सही है, 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में 6 अंकों की संख्या 87937 ए 6 से विभाज्य है, जहां ए सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो 6 से विभाज्य, किससे विभाज्य? 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य के लिए 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 2 और किससे होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए, है ना? तो ए तो सम संख्या आने वाला है। ए तो सम संख्या, सम संख्या, तो ऑप्शन में तो सभी सम संख्याएं हैं। तो चलो अब 3 से विभाज्य चेक कर लेते हैं। 3 से विभाज्य चेक करने के लिए इनका सभी का सम निकाल लेते हैं। 8 प्लस 7 प्लस 9 3 प्लस 7 8 7 15 और 9 24 3 27 और 27 7 34। तो 3 हम मतलब 11 3 33, बचा 1। कितना बचा? 1। तो 1 में क्या जोड़ें कि मिनिमम क्या जोड़ें कि 3 से भाग चला जाए? तो 2 जोड़ देते हैं तो ये 3 बन जाएगा, है ना? तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो ऑप्शन तीसरा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप जो है क्या है? 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई क्या दिया है? 80 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज क्या होते हैं? जिसके चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने भुजाएं क्या होती है? समानांतर समांतर होती हैं। तो चलो ये बना लिए, चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। ठीक है। तो 164 सेंटीमीटर क्या है? पूरा परिमाप है, चारों ओर की लंबाई है। तो इसको 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 4 एक कम 4, मतलब क्या है? 41 41। ये 41 सेंटीमीटर, ये 41 सेंटीमीटर, ये 41 सेंटीमीटर, ये 41 सेंटीमीटर। और 80 सेंटीमीटर एक विकर्ण की लंबाई है। तो चलो हम बड़े वाले को मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 40। और ये वाला विकर्ण मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। तो एक 80 तो है, एक विकर्ण मिला है, दूसरे विकर्ण निकाल लेते हैं। तो एक यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है इसके विकर्ण प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या होता है? 90 डिग्री। तो एक ट्रिपलेट होता है 9 40 41। ये क्या होता है? ट्रिपलेट 9 40 41। तो ये 9 हो गया, ये 40, तो ये 9 हो गया। तो ये भी 9 हो जाएगा। तो 9 9 कितना हो गया? एक विकर्ण क्या हो गया? D2 कितना हो गया? 18। तो 1/2 इंटू 80 इंटू 18, है ना? तो 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा? 8 72, मतलब 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 720 कहाँ है?
ऑप्शन तीसरे में है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्यंजक को क्या है सरलता रूप में व्यक्त करना है। तो पहले कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कोष्ठक फिर मतलब कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/10 प्लस 3/10, तो 4 3 7/10 ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 5/6 माइनस 7/10, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 तो इधर ऊपर कितना आ जाएगा 25 माइनस 21, तो क्या आ गया 4/30 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते, 2 दूना 4, एक 5/2, तो 5/2 माइनस 4/30, तो वही 15×75 माइनस 4/30, तो कितना हो गया 71/30। तो इसको सॉल्व कर लेते, 10 चौको 40 माइनस 41, 41/10 माइनस 71/30, तो कितना हो गया 3 एक कम 3 और 3 चौको 12, 123 माइनस 71/30, तो कितना आ गया 30 आ गया, और ये आ गया 2 5 52, तो 26 दूना 52 और 15 दूनी 30, तो 26/15 क्या है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। एक राशि जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है, जो 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज जो है 225 और कितना दिया है 236.25 था। तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो पहले वर्ष ब्याज कितना है, पहले वर्ष ब्याज 225, फिर दूसरे वर्ष ब्याज कितना है 236.25 रुपए। तो ब्याज के ऊपर भी लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसको माइनस कर देते हैं 236 माइनस 225, तो आ गया कितना घटाओ 11.25 रुपए। तो 225 पर 11.25 रुपए क्या लगा, ब्याज लगा, तो कितना परसेंट है देखिए रेट 225, हाँ आ जाएगा क्या 1125/225, तो 1125 पंजे 1125, तो आ गया क्या 5%। और क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समानांतर भुजाएं क्या है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो और असमानांतर भुजाएं क्या 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो समलंब चतुर्भुज ये है, और ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के ये इसको 20 मान लो, ये क्या है 10 है, और इसको भी क्या दिया है 10 दिया गया है। तो ये इसका हाइट है, ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ ये भी 10 होगा, तो बचा क्या 10 बचा, तो इधर 5 और इधर 5, और ये 20 क्या है, ये टोटल है इधर, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये हो गया। तो समानांतर भुजाओं कितना हो गया 1/2 गुणे 10 प्लस 20 इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है ये h, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा h² बराबर आ जाएगा 100 माइनस 25, तो h बराबर √75, है ना, 25 3 75, तो 5√3 क्या आ गया 5√3, कितना आ गया 30, तो 15 × 5√3 क्या आ गया 15×75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर 5, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली क्या करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर कर देना है, तो कितना दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा,
तो 25 हो जाएगा, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 27। अब इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, तो इधर क्या हो जाएगा 729, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आ जाएगा 727। 727 का है ऑप्शन दूसरे में है, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, इसमें क्या है 80 सेंटीमीटर चौड़े रोलर की त्रिज्या क्या है 77 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है 77 सेंटीमीटर, और उसका जिस क्षेत्र को कवर करना है वो क्या है 96.8 मीटर स्क्वायर है ना। एरिया क्या है 96.8 मीटर स्क्वायर, और 80 सेंटीमीटर क्या है चौड़े है, तो ये बन रहा है बेलन बन रहा है, क्या बन रहा है बेलन, ऐसा कुछ। तो ये चौड़ा क्या है 80 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस क्या है ये क्या 77 सेंटीमीटर, तो 77 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2πr/h, कितना होता है 2πr/h। तो 2 इंटू पाई का मान क्या लेना 22/7, और r क्या है 77 इंटू h क्या है 80, तो 11 सते 77 आ गया, 22 दूनी 44, और 44 इंटू 8 0 इंटू 11, तो क्या हो गया 8 चौको 32 की 2, और 8 चौको 32 3 35 0 इंटू 11, तो 11 से ट्रिक क्या है कि इनको जोड़ते चले 0 2 7 5 3 8 और 3, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है एरिया आ गया, बेलन का एरिया आ गया। अब बेलन के एरिया से इसको डिवाइड, इस एरिया को क्या करें, इस एरिया में बेलन के एरिया को क्या करेंगे इसे भाग करेंगे, तो आ जाएगा कितने कितना गुणन करेगा, तो इसको पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं, तो 96 8 है ना, ठीक है जाएगा 96,000, ये आ जाएगा यार 4 जीरो आता है ना, खत्म। तो क्या आ जाएगा 38,720, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 96,800 और 3,802। तो इसमें क्या आ जाएगा 2 से या तो 20 हो सकता है या तो 25 हो सकता है, 4 और 24 और 22 तो होंगे नहीं, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 5 दूना 10 आएगा। तो चलो देख लेते हैं, चलो 25 से चेक कर लेते, तो 25 के 75,000 हो गया, और 25 सट्टे 200, तो मतलब 20,000 75 20 कितना हो जाएगा 95,000, तो 25 सत्ते 175 96,700, मतलब ये समथिंग 25 से ही आएगा, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 18, तो दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात करना है। माध्यिका यहाँ पर हमको माध्यिका निकालना है, फिर उसके अंतर ज्ञात कर देना है। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ तक दिया है। इसका माध्यिका, माध्यिका मतलब क्या है बीच की, जो इसमें बीच में आ रहा है, तो ये क्या है कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब क्या है विषम संख्याएं हैं, विषम है माध्यिका, इसमें क्या है संख्याएं क्या है विषम है। तो इसका फार्मूला लगाना तो लगा लो, नहीं तो इसमें बीच निकालना होता है n+1/2 पद, 2 पद, तो n इसमें कितना है 9, तो 9 + 1/2 है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5, तो 5वां पद क्या है इसमें इधर से 1 2 3 4 5, तो 5वां पद क्या है 50 है, तो इसका माध्यिका क्या आ गया 50 आ गया। और ये 30 की जगह 100 कर देने पर, तो 30 की जगह सब 100 कर देंगे, तो बढ़ते क्रम में फिर लिखेंगे, तो 10 20 40 30 नहीं रहेगा 40 50 60 70 80 90 100,
अब बीच में कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, 60 आ रहा है, क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसको माध्यिकाओं का अंतर निकाल लेते हैं, 60 माइनस 50 बराबर कितना जाएगा, 10। तो उत्तर कौन सा है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन पर इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये एक पेड़ है, यहां से क्या है, 8 मीटर ऊंचाई, ये क्या है, 8 मीटर। तो 8 मीटर ऊंचाई से इसको मान लो तुम ए, ये बी। तो 8 मीटर ऊंचाई से गिरता है, तो 6 इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर, ये 6 मीटर दूर गिरता है यहां से टूटकर। तो इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक ट्रिपलेट है, 6 8 10, है ना, तो 6 है 8 है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 10 प्लस 8 बराबर क्या होगा, 18 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इसमें दशमलव को पहले भूल जाना है। इसमें कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5, तो क्या हो गया, 3125, 3125। तो ये तो सभी ऑप्शन में है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हैं। और 7 संख्या नहीं है, 6 संख्या। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या 2 है, तो 4 और जो 4 और कवर करना पड़ेगा, तो मतलब क्या आ गया, 0.3125। तो 0.3125 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में यदि 2a, यदि क्या दिया है, 2a, 2a यहाँ पे बराबर दिया है, 2a बराबर है क्या, 2 एंगल a बराबर है 3 एंगल b के बराबर किसके, 6 एंगल c के। तो एंगल c निकालना है। तो हमको क्या पता है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। तो हमको एंगल ए और एंगल बी को एंगल सी के टर्म में ले जाते हैं। तो एंगल ए बराबर क्या होगा, यहां से इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 एंगल सी। और एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंगल सी, है ना। तो ए और बी की जगह रख दो। तो 3 एंगल सी प्लस 2 एंगल सी प्लस सी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो 3 2 5 1 6, तो 6 एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अबीर जो है 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेचता है। तो यदि अमर इसके लिए 5060 का भुगतान करता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था। तो मान लो इसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस इसको सीपी मान लेते हैं, शुरू में रहा होगा। तो इसके 15% लाभ पर बेचता है, तो 15% क्या होता है, 3/20, है ना। तो 3/20 के में बेचेगा फायदा, तो कितना हो जाएगा, इंटू 23/20 इंटू क्या हो जाएगा, अब 10% के लाभ पर, तो 10% कितना होता है, 1/10। तो कितने में चाहिए, 11/10 में। तो पड़ा कितने में, 5060 में। तो सीपी निकाल लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5060 इंटू 200/23 इंटू 11, 11 से काट लेते हैं इसको, 11 चौके 44, 6 11 सिंह 66 जीरो, है ना। 23 दूना 46, 20 आ गया। तो कितना आ गया, 4000 आ गया। कितना आ गया, 4000 रुपये सीपी। 4000 कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जेड प्लस एक्स, और जेड स्क्वायर क्या है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो 1/x और 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दें बराबर क्या है, दोनों तरफ क्या एक्स जोड़ने पर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ठीक है ना। तो सभी में क्या करने थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सभी में कर लेते हैं, है ना। पहले वाले में हो गया, और दूसरे वाले में क्या कर लेंगे, वाई जोड़ देंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये भी हो गया। तीसरे में जेड जोड़ देते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो गया। अब इसमें ये चाहिए, तो ये नीचे तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले वाले में दोनों तरफ ऊपर और नीचे एक्स का गुणा करेंगे, तो एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। इसमें वाई का गुणा करेंगे तो वाई अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, जेड अपान जेड स्क्वायर प्लस जेड आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी गई है तो इसको रख देते हैं, एक्स अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई अपान वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कितना आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या आ गया, 1 आ गया कट के, है ना। तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सेना शिविर में 425 पुरुषों के लिए 30 दिनों की खाद्य सामग्री थी। हालांकि शिविर में 375 पुरुषों ने ही भाग लिया, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, माइन एंड डेज को क्या करना है, कांस्टेंट करना है ना। तो m1 इंटू m1 d1 बराबर m2 d2, मैन एंड डेज, तो कितने मैन इधर हैं 425 इंटू डे कितना है 30 दिन, इधर क्या है, इधर मैन कितने हैं 375, और d2 क्या है निकालना है इधर, है ना। तो 25 से काट ले तो 25 से कम 25, और 25 पंचे 125, तो 15 कट गया, 25 इसको काटो तो इधर कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, और 25 सत्ते 175, तो कितना आ गया, हाँ ठीक है। तो 15 दूनी 30 आ गया, तो D2 कितना आ गया 34 आ गया, 34 दिन। 34 कहाँ है, ये ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इस सॉल्व करने जोड़ने पर क्या होगा, प्राप्त होगा एक पूर्ण संख्या होगा, है ना। इसको जोड़ने पर क्या एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो चलो जोड़ लेते हैं, क्या है पहले इसको जोड़ लेंगे, तो पहले 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2/3 प्लस 7/12 प्लस 9/36 प्लस 1/12, इसको 6 3 9 4 13 5 18, और 7 कितना हो गया 25, प्लस 2/3 को 12 बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 3/12 प्लस 1/12, इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया 8 7 15 3 18 1 19/12 25 प्लस, तो क्या आ जाएगा 26 प्लस 7/12, है ना। 26 प्लस 7/12, अब 26 सही 7/12 आ गया, तो 7/12 में क्या जोड़ें, ये 27 हो जाए, है ना। तो इसमें क्या जोड़ दें 27 होने के लिए, है ना। 12 इसको कर देंगे तो 1 बन जाएंगे, ऊपर 5 जोड़ देंगे ना, तो इसमें क्या जोड़ दें 5/12, तब देखो ये हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर 27, तो पूर्ण संख्या होने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 5/12, तो ऑप्शन दूसरा क्या है सही। और क्वेश्चन नंबर 26 में देखो एक नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में कमी कितनी है 20% हुई है, और एक मोटर चालक को पेट्रोल खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसके पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े। तो क्या जानते हैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, है ना। ये क्या है, प्राइस मतलब क्या है मूल्य, इंटू खपत बराबर क्या है खर्चा, है ना। तो खर्चा हमको क्या करना है सेम रखना है, खर्चा क्या है कांस्टेंट रखना है, खर्चा कांस्टेंट रखना है, तो मूल्य कितने से बढ़ा है 20% से बढ़ा है, तो खपत क्या होगा कम होगा, तो कितने से कम होगा, देखो
यहाँ पे कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यदि ये 20% से बढ़ रहा है, ये 100 से 120 हो रहा है प्लस 20%, तो इधर से इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मूल्य और खपत का क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 120 इसका बेस चेंज हो जाएगा, 120 से अब 100 हो जाएगा, तो 120 से 100 कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो क्या है, 20/120 इंटू 100, है ना। तो 20×120 तो कितना हो गया, 1/6 इंटू 100, तो कितना हो गया, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है ना। और रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से क्या है, प्राइस यदि 20% क्या होता है, 20% 1/5, है ना। तो प्राइस यदि, प्राइस यहाँ देखो, प्राइस यदि 5 से 6 बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन जो है 6 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किसमें, 6 में। तो 1/6 इंटू 100, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 84 रुपये प्रति दर्जन, तो एक केक कितने मिलेगा, एक केक 1284, तो 7 रुपए में, तो 12% के लाभ पर कमाता है ये। 7 रुपए क्या है, 12% के लाभ पर कमाता है। तो 12% क्या है ना, 12% के लाभ पर क्या कमाता है, तो 12% मीन्स 3/25, तो 12% के लाभ पर मतलब 112%, तो 112% में क्या है, 28 पार्ट की वैल्यू क्या है, 7 रुपए है। तो 25 पार्ट की वैल्यू ये है, क्या है ना, ये क्या है, सीपी है। और 28 क्या है, एसपी है। तो 28 है, तो एक पार्ट बराबर कितना आ जाएगा, 7/28, है ना। तो एक पार्ट बराबर क्या है, 7×4 1/4 रुपए। तो 25 पार्ट बराबर क्या जाएगा, सीपी क्या जाएगा, 25/4 रुपए। तो हमको कितना चाहिए, 20% लाभ चाहिए। तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। तो 6/5 चाहिए, तो 25 का 6/5 कर दो, मतलब क्या है कि 25/4 का 6/5 कर दो, तो रुपया आ जाएगा 25, तो 5×6 = 30/4 रुपए। तो कितना आ गया, 4×7 = 28, 2×4=20, तो 7.5 रुपए। कहाँ है ऑप्शन दूसरा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार आंगन जो है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे कि आयताकार आंगन है, लंबाई कितनी है, लंबा कितना है 1872 सेंटीमीटर, इसको कर लेते हैं। और चौड़ा कितना है 1320 सेंटीमीटर, है ना। तो एक आयताकार आयताकार नहीं, वर्गाकार लगाना है, वर्गाकार टाइल लगाना है। तो वर्गाकार टाइल लगाने के लिए इसका क्या निकाल लेते हैं, पहले वर्गाकार, है ना। दोनों का मैक्सिमम कितना हो सकता है उसकी लंबाई वर्गाकार टाइल की, तो इसका क्या निकाल लेते हैं, HCF। तो HCF निकाल लेते हैं किसका, 1872 का और 1320 का। तो अंतर से भी निकाल सकते हैं, तो चलो मैं एक तरीका और है, 1872 और 1320, इसे क्या निकाल लेते हैं, HCF। चलो 2 से काट लेते हैं, 2 नाम 18, 2 3 6, 2 छिक्का 12, और चौको दो छिक्का 12 और 2 छिक्के 12, 0, इतना आ गया। एक बार और 2 से काट देंगे, क्योंकि लास्ट में 6 और 0 है, तो 2 से कटेगा, तो 2 चौको 8 और 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16 आ गया, 2 3 6, 2 3 6, 0 आ गया। और फिर से 2 कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8। उसी संख्या से काटना है जो जिस संख्या से दोनों कटे, है ना।
उस संख्या को लेना है, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। एचसीएफ निकालना है हमको, दोनों में जो कॉमन हो। तो 2 से ये तो अभी कटेगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, है ना, 2 पंचे 10। अब तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, चलो 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से, हाँ, 4 3 7 8 9, 3 से कटेगा ये। तो 3 सते 21 और 2 3 अट्ठे 24, और 3 से कटने वाला है ये 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब ये 8 7 15 5 5 10, ये तो ना तो 3 से कटेगा ना तो ये 5 से कटेगा, तो मतलब यही कॉमन है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 त्रिक 24, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 24 आ गया, है ना। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 24 आ गया। तो वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा की लंबाई क्या है, वर्गाकार टाइल की भुजा क्या है, 24 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसका, 1872 इंटू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया आ गया पूरे उसका आंगन का। और उसमें क्या है, भुजा वर्ग के एरिया से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो वर्ग का एरिया क्या है, 24 गुणे 24 है ना, 24 गुणे 24 है। तो 24 इसका एचसीएफ है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 से 78 आ गया, और इसको 24 से काटेंगे तो कितना आ गया, 55 आ गया, है ना। तो 78 इंटू 55 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 8 पंचे 40 और 8 सते नहीं 5 सते 35 4 39 इंटू 11, तो 0 और 9 9 3 12 की 2 और 4, तो 92 42 90, है ना, 42 90 टाइल लगेंगे। तो 42 90 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 96 अधिक है। तो 8% का कितने, 3 साल, तो 8% जितना भी प्रिंसिपल रहा होगा इसकी, ठीक है ना, तो इस उसका 8% 3 वर्ष के लिए, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 3% कितना होगा, 24%, है ना। और उसी प्रिंसिपल का कितना है, 9% 2 वर्ष के लिए, तो 9 गुणे 2%, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18%। तो उसमें ब्याज का अंतर कितना है, ये है, इसमें ब्याज का अंतर कितना है, 6% का। तो 6% किसके बराबर है, 96 के। तो 1% जो है 16 छंग 96 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल रहा होगा वो क्या है, 1600 है। तो ऑप्शन कौन सा है, दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76 151 और 226 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 76 151 और 226 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, और शेषफल समान प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करना है कि इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे एचसीएफ निकालना है मैं बता रहा हूं। जैसे 76 लिखा है ना, कोई संख्या है, इसमें किसी संख्या से गुणा करें, ये कोसेंट है प्लस ये रिमाइंडर है, ठीक है ना। और 151 ये क्या है, सेम संख्या से डिवीजन करने पर ना, बड़ी से बड़ी संख्या ये बी, और कोसेंट आया होगा इसका Q1 इसका Q2, और रिमाइंडर क्या है, सेम है। और 226 जिसका सेम संख्या से भाग करना है, बड़ी संख्या, तो इसका Q3 आया होगा, और रिमाइंडर क्या है, अभी भी सेम है। तो इस रिमाइंडर को हटाने के लिए हमको ये निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें इसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 151 माइनस 76 क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और इसको भी घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। एक इसको भी घटा देंगे, इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 150 आ रहा है, ठीक है। तो 75 75 और 150, है ना, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तभी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इनके अंतर का एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 75 है।